Welcome class 9 once again in online classes of biology. Today I am going to discuss a new thing, a new type of classification of disease given in your book, that is infectious and non-infectious diseases. Topic 11.2.5, sorry 13.2.5, infectious and non-infectious diseases. ठीक है? But before going to discuss about infectious diseases, I want to tell you something. इसके पहले जो भी बायो का क्लास चला था उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कि कुछ डिजीजेस डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं. एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हम बता रहे हैं. डेफिशिएंसी डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच ऑकर्स in any person due to lack of any mineral or vitamin, and we can get rid of from deficiency diseases by taking additional quantity of that vitamin in our daily diet. इस तरीके से हम ठीक हो सकते हैं. These diseases are known as deficiency diseases. सेकेंड, ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है डिजीजेस का. सेकेंड टाइप ऑफ डिजीजेस जो हम उस दिन आपको नहीं बताए थे वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. लाइफ स्टाइल यहाँ भी हमने लिख रखा है. लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से लिखने से, गलत तरीके से बुक पढ़ने से हमको हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्डोलाइटिस. कॉलर बोन में कौन होता है, यहाँ पेन होता है कॉलर बोन में. ये इस तरीके से गर्दन करके बुक को एकदम आँख के पास रख के पढ़, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. ठीक है. लो बैक पेन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. आपकी बुक में तो एक और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये जरूर हम बताएंगे आपको. ये बॉक्स में लिखा हुआ है. पेप्टिक अल्सर के बारे में लिखा हुआ है इस बॉक्स में. दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे. सबसे पहले उन्होंने पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया था और वो नोबेल प्राइज, दे हैव गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट. ठीक है. पहले ये समझा जाता था, अभी पैथोजेनिक बताएंगे. लाइफ स्टाइल समझ में आया? लाइफ स्टाइल क्लियर है ना? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जो ये बुक में दिया हुआ है. पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर के बारे में ये लिखा हुआ है कि पहले ये समझा जाता था कि पेप्टिक अल्सर एसिडिटी की वजह से होता है. एसिडिटी. और एसिडिटी क्यों होती है? हमको हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. क्यों प्रोड्यूस होता है ये पता है आपको, ये हम नहीं बताएंगे आज. ठीक है. वही एसिड, उसी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी अधिक होने से ये पेप्टिक अल्सर होता है. लेकिन साइंटिस्ट का नाम हम इसमें से पढ़ रहे हैं. 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट बैक्टीरियम नोन एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम लिखा है उस बैक्टीरिया का. हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी यहाँ पे है. ठीक है. तो इन ऑस्ट्रेलियंस ने सबसे पहले ये प्रूव किया कि ये हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर. और ये बात प्रूव करने पर इन दोनों ऑस्ट्रेलियंस को नोबेल प्राइज दिया गया. इनका फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनका पिक्चर. ठीक है. तो इन ट्रीटमेंट स्टडीज आगे पढ़ते हैं. हेलीकॉप्टर पाइलोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर. रॉबिन वॉरेन, अ पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, saw these small curved bacteria in the lower part of the stomach in many patients. He noticed that sign of inflammation are in all infected person always around these bacteria. मतलब एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में इस हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी को सबसे पहले देखा इन साइंटिस्ट ने. और ये पाए कि ये पेप्टिक अल्सर जो है
पेप्टिक अल्सर का इन्फ्लेमेशन उसी जगह पे होता है जहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है स्टमक में। इसका मतलब वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है यही बैक्टीरिया। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ पेप्टिक अल्सर के लिए? बैक्टीरिया तो एक ऐसी डिजीज हुई, बैक्टीरियल डिजीज हुई। ठीक है, एक बात और बताना चाहेंगे। और तीसरे तरह की जो डिजीज है वो पैथोजेनिक डिजीज है। पैथोजेनिक diseases are those diseases which occurs in presence of pathogens only. In presence of pathogen. That pathogen may be simple organism, unicellular organism like bacteria, virus, fungi, etc. And may be multicellular like various platyhelminths, various worms, सब तरह के हो सकते हैं। एक बात और यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में कि बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उसको हम एंटीबैक्टीरियल यूज करके उस डिजीज से गेट रिड ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एंटी बैक्टीरियल जो सॉल्ट है वो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल केमिकल, शायद आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों को बताया था। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद आ रहा है? किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंगस है, उस फंगस से पेनिसिलिन ऑब्टेन किया गया। ये पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियस पे अटैक करके, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक करके सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। तो जब बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। लेकिन ये बैक्टीरिया भी बड़े होशियार हैं। पेनिसिलिन की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद उन पेशेंट्स को जिनके भीतर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, पेनिसिलिन दिया तो गया, लेकिन कुछ पेशेंट्स में रिकवरी रेट बहुत कम रहा। क्यों? क्योंकि वो कुछ बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक हो उसके अगेंस्ट अपने भीतर एक वॉल डेवलप कर लेते थे जिसको कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग, तो ये बीटा लैक्टम रिंग डेवलप कर लेते थे जिससे पेनिसिलिन उस बीटा लैक्टम रिंग को पेनिट्रेट करके भीतर बैक्टीरिया के इंटर नहीं करने पाती थी। ठीक, तब बाद में फिर और नया एंटीबायोटिक आया, क्लॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन यानी पेनिसिलिन ग्रुप के और एंटीबायोटिक्स आए। तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स इस बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देते हैं। जब बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक होती है उसके बाद उस बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक होता है। सेल वॉल से कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, सेल वॉल प्लांट में भी पाया जाता है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बट सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट is differ from cell wall present in bacteria because plant cell wall always contains cellulose, but bacterial cell wall contain a special type of chemical which is known as beta bacterial cell wall. Bacterial cell wall contains a special type of chemical. Name that chemical. 2 बार बताए हैं आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में 2 बार बताए हैं। क्या होता है? क्लोरोपोलिनिन, और इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकैन। Peptidoglycan is the name of that chemical present in cell wall of bacteria. और इसीलिए बैक्टीरियल सेल वॉल डिफर होती है प्लांट के सेल वॉल से। प्लीज नोट दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर? नाउ पेप्टिक अल्सर, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पेप्टिक अल्सर। रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। Today we have discussed about various diseases caused by some pathogens. They may be acute or chronic. We have discussed about deficiency diseases and lifestyle disorders.
हो गए। इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, रिवाइज स्टार्ट पेजेस। क्लियर? स्टे होम स्टूडेंट्स एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास 9।